हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में प्रतिशतता चैप्टर चल रहा है और आज प्रतिशतता चैप्टर की आपके लगभग 6 से यानी 7 क्लास हो गया आज आपकी। तो हम आज अपनी क्लास की शुरुआत कुछ अच्छे क्वेश्चनों से करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारी जो है ना नियमित रूप से क्लास आ रही है, तो हम ज़्यादा समय न लगवाते अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, आज भी आपके सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। अजय अपने मासिक वेतन का अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% अपना जो है यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करते हैं तथा 27,000 रुपये की बचत करते हैं। अजय की मासिक आय कितनी है? भाई देखो, खर्च करने के बाद उसकी बचत कितनी है? 27,000 रुपये। और ये इतने 25% और 5% और 15% और 10% ये खर्च करता है। खर्च कितना कर रहा है देखो ये आपका, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%। कितनी होती है? 100% होती है कोई भी चीज़ अपने आप में, है ना? कितनी? 100%। और 100% में से 25% तो घर के किराए पर खर्च कर रहा। कितना? 25% प्लस उसके बाद 5% एक जो है ना खाद्यान्न पर खर्च कर रहा प्लस उसके बाद 15% एक यात्रा पर खर्च कर रहा है प्लस उसके बाद ये 10% आपका जो है ना कपड़ों पर खर्च कर रहा है ना भाई? इतना से ना खर्च कर दिया, है ना? कर दिया खर्च ना उसने। अब उसके बाद कह रहा, देखो आपका 100% में से, यानी कि 100% में से आपका 25 और 5 कितना होगा? 30 और 15 45 और 10 कितना? 55% उसने खर्च कर दिया। कितना? 100% में से जो है ना 55% खर्च कर दिया। तो बचत कितनी कर ली इसने? 45% की बचत आ गई ना उसकी, यानी कि क्या बन गई इसके यहाँ पर? बचत। भाई 55% खर्च करने के बाद उसने कितना बचा लिया? उसने बचत कितनी कर ली यहाँ पर? उसने बचत कर ली कितनी? 45% की। हमारे अनुसार कितने परसेंट की बचत बनी यहाँ पर? 45% की। कितने की? 45% की। लेकिन ये क्वेश्चन में कितना कह रहा आपसे? ये कह रहा कि नहीं, 27,000 रुपये की बचत की इसने। हमारे अनुसार प्रतिशतता में कितनी की बचत की इसने? 45% की। और ये कह रहा कितने की? 27,000 की। तो हमारा 45% बराबर कितने का? 27,000 का। कितने का? 27,000 का। अब आपको पता है, क्या पता है? अगर आपका ये परसेंटेज हटेगा, ये परसेंटेज हटेगा बटे में कितना आपका? 100। भाई देखो, ये ना आपका यहाँ पर परसेंटेज था, ये परसेंटेज हटाकर हमें बटे पे यहाँ पर कितना लिख लिया? 100 लिख लिया। अब काटेंगे, देखो आपको पता है हम 9 से काटेंगे। पहले 9 से कितनी बार कटेगा आपका ये? 5 बार। और 9 से कितनी बार कटेगा आपका ये? 9 तिया 27, यानी कि कितनी बार? 3,000 बार, है ना? 9 से 5 बार, 9 से कितना? 3,000 बार आपका। अब 5 से फिर काटेंगे सामने इसको, देखो 5 से कितनी बार आपका ये? 600 बार। और 600 गुणा 100 कितना बनेगा आपका यहाँ पर? 600 गुणा 100 कितना बनेगा आपका यहाँ पर? 60,000, जो कि क्या इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ये क्या है आपका? इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि भाई देखो, उसने क्वेश्चन पहले ही कहा था आपसे क्या कि जो है ना इतना उसने खर्च कर दिया। अगर 100 में से 55% खर्च कर दिया तो बचत कितनी की इसने? भाई बचत उसने 45% की होगी ना, लेकिन ये कह रहा कितना? 27,000। तो हमारा 45% बराबर कितने के? 27,000 के। यानी काटने पीटने के बाद हमारा आंसर क्या बनेगा? 60,000। ये क्या था? हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन अगर यहाँ पर रहता था ना इसे, तो ऐसे क्या हुआ? हमारा पहला क्वेश्चन था। तो आपको भाई ऐसा करना, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखाई दे आपको, तो सीधा सिंपल सा तरीका आपको ये लगाना है ना? अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। देखो करेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, बनेगा दूसरे क्वेश्चन का भी। दूसरे क्वेश्चन में इसने दिया आपसे क्या? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा आपसे, हाँ इसने दूसरे क्वेश्चन में आपसे दिया है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% कितने? 52% है ना आपको? कितना? 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो, तो दोनों विषयों में 40% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? देखो, इस क्वेश्चन को करने के ना 6 से 7 तरीके होते हैं, लेकिन जो हमारे पास का तरीका है ना वो सबसे बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका क्या है? देखो, आपको सबसे मुख्य बात ये देखना, इसमें संख्या इसने फैल में दे रखी है, पास में दे रखी है। संख्या दे रखी है इसने पास में इसमें, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। देखो मैं लिख रहा, ये तो होता है आपका 5% अंक यहाँ पर। अब P यानी कि पास प्लस पास और माइनस क्या आपका यहाँ पर? पास,
है ना। फिर अगर यहाँ पर होता है अनुत्तीर्ण के फैल दिया होता तो यहाँ पर लिखते हैं फैल, यहाँ पर अंक लिखा जाता है जो है ना 46, 46 यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर फैल के अंक होते तो फैल के अंक यहाँ पर लिखे जाते हैं आपके, है यानी कि फैल प्रतिशत प्लस फैल प्रतिशत और माइनस फैल प्रतिशत। ये क्या कोई सूत्र है, ये छोटा सा सूत्र है आपका। तो इसके अनुसार आपके ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दो ना, आपके तुरंत खत्म होगी। देखो कैसे आपका, देखो उसमें क्या दे रखा क्वेश्चन में, हाँ एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो तथा दोनों विषयों में 40 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो। भाई उत्तीर्ण हुए हो इससे मतलब रखना आपको, फैल का दिया हो या पास का दिया इससे मतलब रखना आपको जहाँ पर। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है तो निकालेंगे। देखो इसने दिया किसका, आपका पास का, तो हम उठाएंगे पास का। यहाँ पर लिखते हैं पास अंक कितना आपके 46, कितने आपके देखो दे रखे ना, कितने यहाँ पर 46 है ना, 46 और 40 बराबर, अब देखो 46 दे रखा है ना। अब यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर पास के अंक उठाए ना तो यहाँ पर देखो पास प्रतिशत अंक बराबर पास प्रतिशत प्लस पास प्रतिशत माइनस पास प्रतिशत। ये वो पास प्रतिशत होगा माइनस में जो दोनों में दिया हुआ आपका, ये जो माइनस होगा ना ये होगा जो आपका दोनों में होगा। अब करेंगे देखो सोल्व इस क्वेश्चन को आपका, देखो कैसे होगा आपका, हाँ यानी कि 40% आपका कितना बनकर कहाँ गया आपका, पहले देखो 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। हमें अनुत्तीर्ण नहीं लेने, हमें लेने पास वाले के उत्तीर्ण वाले। अगर आपके 42% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितना होंगे भाई 100 में से। अगर 42% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे आपके, कितने उत्तीर्ण होंगे आपके यहाँ पर, आप 100 में से कितना घटा दो, 100 में से 42 घटा दो आप, है ना। आप खुद ही सोचो अगर 100 में से आपके 42% उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण सॉरी, तो उत्तीर्ण कितने होंगे आपके, कितने होंगे उत्तीर्ण आपके 48% होंगे ना, होंगे आपके, यानी कि सॉरी आपके कितने होंगे आपके, यानी कि 58% होंगे ना, होंगे आपके कितने 58% क्या हो गया यहाँ पर आपके उत्तीर्ण होंगे, है ना। अब उसके बाद 52% आपका अभ्यर्थी देखो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर 52% अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने होंगे आपके, उत्तीर्ण कितने होंगे आपके, उत्तीर्ण होंगे कितने आपके 48%। और माइनस पास देखो आपका माइनस पास कितना आपके दरकस में, यानी कि यदि दोनों 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो, यानी कि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए हो। अगर 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 100 में से घटा दो 17, 100 में से 17 घटाओ तो कितना आपका 83। ये भी यहाँ पर आपका प्रतिशत होता है और ये भी यहाँ पर आपका प्रतिशत होता है, हमें ट्रिक में लगाने लेकिन वहाँ पर भी होता है आपका ये। अब यहाँ पर कितना होगा आपका 46 बराबर कितना, पहले तो जोड़ो 58 का और 48 को, 58 और 48 जोड़ के कितने हो गए देखो आपको 8 और 8 16 का 6 का और का 5 और 11 आपका 9 है ना, और 1 10 106 और 106% और माइनस कितना आपका 83%। आपको क्या, आप तो बच्चों की तरह घटाया बता रहे हैं भाई, आपको समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि आपके जो हमारी क्लास हर तरह के बच्चे देख रहे हैं, है ना। नहीं तो हम ऐसे ही डायरेक्ट घटा देते इसमें से, हमारा डायरेक्ट घट कर आ जाता है, लेकिन हमें सारा घटाना पड़ेगा, देख के करना पड़ेगा सारा ये। आपको यहाँ पर 46 बराबर कितना आपको 106 में से 83 घटाएगा तो कितना बनेगा आपका यहाँ पर 106 में से अगर 83 घटाएंगे देखो कितना बनेगा यहाँ पर आपका 23%। कितना बनेगा आपका यहाँ पर 23%। आपका देखो 46 बराबर 23% हटेगा बेटे में कितना आपका 100 और 23 से 40 कितनी बार, 2 बार, और 2 गुना 100 कितना बनेगा यहाँ पर आपका, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर था भाई। कुछ क्वेश्चन में इसमें आपका अच्छा क्वेश्चन था आपका, देखो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई देना ऐसे ही करना, आपको थोड़ा कम सुनवा, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मुझे ऐसे ही बना दिया, देखो ये क्वेश्चन मुझे ऐसे ही बनाया ताकि आपको अगर इसमें कोई डाउट रहा ना तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, देखो करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, 60% अंग्रेजी तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, और 20% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण, 20% दोनों में फेल हुए हैं। अब आपका यानी कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण। भाई सबसे मेन बात को बताना आपसे, सबसे मेन बात आपकी है, आपको सबसे ज्यादा फोकस किस में रखना पड़ेगा, इसमें रखना पड़ेगा सबसे ज्यादा फोकस आपको, यानी कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो। तो आपका देखो उत्तीर्ण हुआ ना, उत्तीर्ण का मतलब पास, तो आपको यहाँ पर क्या उठाना था, यहाँ पर पास का फॉर्मूला था ना आपका, यानी कि पास अंक बराबर पास प्लस पास और माइनस क्या आपका
5। अगर फैल प्रतिशत होता तो फैल का भी निकालते, लेकिन मैं 5 का दे रखा, मैं 5 से निकालेंगे। देखो आपका 5 कितने यहाँ पर आपके अंक 2500, कितने आपके 2500 बराबर, यानी कि विद्यार्थी 2500 आपके। अगर 60% और 70% उत्तीर्ण हुए हो भाई, बराबर कितने पहले दे दिया उत्तीर्ण, अब की बार 100 में से माइनस नहीं करना, को उत्तीर्ण अंक दे रखे और उत्तीर्ण का ही प्रतिशत दे रखा, अब की बार 100 में से माइनस नहीं करके लिखना आपको। तो आप लिखेंगे इतना आपका, देखो 60% और प्लस कितना आपका 70%, है ना। 60% बराबर कितना आपका 70%। उसके बाद आप देखो उसमें से 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो, ये जो माइनस में लिखते हैं ना, दोनों वाला लिखते हैं यहाँ पर माइनस में, 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो। तो 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे होंगे तो उत्तीर्ण कितने रहे होंगे, अगर 20% दोनों में फैला तो 5 कितने रहे होंगे आपके 80% माइनस कितना आपका 80%, है ना। अब उसके बाद देखो 2500 आपका, देखो 60 और 70 कितने 130, 130 माइनस कितना 80, कितना बनेगा आपको 130 में से अगर 80 घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका 50% बनेगा ना, बनेगा भाई, ये हमारा इसके बराबर हो गया। अब देखो 2500, ये 50% हटेगा बटे में कितना आपका 100, ये देखो आपका एक जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से कितनी बार 50 बार, और 50 गुना 100 कितना बनेगा आपका 5000। ये क्या बनेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये क्या बनेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो कहीं भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ना, तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है ये क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दे, अब बहुत से बच्चे इस तरीके से करते हैं, देखो कैसे ऐसे करते हैं, वो भी तरीका अच्छा है, अभी कोई तरीका आपका बुरा नहीं है, ये भी तरीका अच्छा है। बस ध्यान क्या रखना, देखो जो दोनों में कितने 20% अभ्यर्थी दो अनुत्तीर्ण हुए, 20% दोनों में उत्तीर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे 20 उत्तीर्ण ले आए, है ना। और अगर 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने 40, और 40 में से 20 पहले यहाँ पर आ गए तो शेष कितने बच गए आपके 20%। फिर आपका देखो आपके 70% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 100 में से 70 अगर उत्तीर्ण हो तो अनुत्तीर्ण कितने 30, और 30 में से 20 यहाँ पर आ गए, पहले कितने बच गए यहाँ पर आपके 10, जोड़ के कुल कितने हो गए आपके 50। ये 50% में है जो आपके अनुत्तीर्ण हुए, अगर 50% अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने 100 में से 50 घटा दो 50% उत्तीर्ण, और बराबर कितना आपका 2500। ऐसे भी कर सको, ये भी अच्छा तरीका आपका, इस तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो, मेरे लिए तो दोनों ही बेस्ट तरीके हैं, लेकिन मैं इस तरीके से करता हूँ पेपर में, क्योंकि इस वाले तरीके में आपको उसमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा टिक करना है क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ही हो जाएगा 16 आपका ही, है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपये बचते हैं, उसकी मासिक आय क्या है। भाई ये क्वेश्चन ना आपका देखो, आप खुद ही देखो, आपने पहला क्वेश्चन करवाया था मुझे, वो थोड़ा क्वेश्चन आपका कुल का था, यानी कि सब जोड़ रखा था, लेकिन इसमें शेष का कहता है। और शेष का करने का तरीका एक तो होता है ये 20% है ना, इसका शेष कितना बनेगा, यानी कि 20% अगर खर्च करता बचाता कितना है 80 का फिर आप 15% निकाल देना, फिर उसका फिर 30% निकाल देना, ऐसे ही कर सको। नहीं तो हम दूसरे तरीके से करेंगे, देखो आप देखो करते हैं इसको, करेंगे इस क्वेश्चन को आपका, यानी कि 20% आपका जो है ना घरेलू खर्च आवश्यकता पर खर्च करता है, और यहाँ पर दे रखी है इसकी बचत, अगर बचत दे रखी ना तो मैं बचत से मतलब रखना है, अगर यहाँ पर बचत संख्या में दे रखी है ना तो हम बचत ही उठाएंगे। अब देखो अगर 20% वो खर्च करता है तो बचत कितनी करता है, अगर 100 में से 20% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है, वो बचत कितनी करता है वो आपका, यानी कि 100 में से 20% खर्च करता है तो बचत कितनी 80 गुना, जब शेष का कहेगा ना तो ऐसे ही घटा के लिखना आपको। अब उसके बाद यानी कि 15% पुस्तकों पर खर्च करता है, यानी कि 100 में से कितना खर्च कर दिया 15%, यानी कि कितना आपका यहाँ पर कितना बच गया 85, कितना बच गया यहाँ पर 85। उसके बाद कह रहा है आपका 30% कपड़ों पर खर्च करता है, अगर 100 में से 30% खर्च कर दिया तो कितना बच गया आपका 70, और लेकिन यहाँ पर ये लोग बच कितने उसके पास 9520, हमारा ये बराबर बचत होगी ना, होगी हमारी
भाई मैं मकसद था इसमें क्वेश्चन में करने का आपका, कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा जाए ना शेष का और बचत दी हो तो आप 100 में से माइनस करके लिख दा करो, है ना। अब करेंगे देखो उसको सोल्व, बचत बराबर बचत। अब सोल्व करेंगे देखो उसको, आपको पता है ये एक जीरो से ये जीरो खत्म, एक जीरो से ये जीरो खत्म आपकी, है ना। आप कितने से काटेंगे, अब देखो कितने से काट लो, आप देखो उसमें आपका 17 से काट लो, कोई बात नहीं, 17 से भी काट लो, 5 से भी काट लो, आपकी इच्छा, लेकिन कोशिश करो कि मैं सब बड़ी संख्या से काटने की। 17 पंजे 85 और 17 से काटेंगे इसको, देखो 17 पंजे 85, शेष कितने बच गया आपके 10 और 2 कितने हो गए 102, है ना। आपका देखो 17 पंजे 85, 95 में तो 10 शेष बच गए ना, और 2 ये आपका कितना होगा आपका 102, 17 छिक्का 102 और ये जीरो कितनी बार कट गया आपका 560 बार कट गया 17 से ही। अब कितने से काटेंगे 8 से, 8 से कितनी बार कटेगा देखो 8 सत्ती 56, 70 बार कट गया। अब 5 से काटेंगे देखो 5 से कितनी बार कटेगा आपका ये, 5 से कुछ 7 से काट लो, 7 से कितनी बार कटेगा आपका ये 10 बार, 7 से 70 कितनी बार कटेगा 10 बार। अब 5 से 10 कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 गुना कितना देखो 2 गुना 10 गुना यानी कि 100 गुना 100 कितना बनेगा आपका, करेंगे 2 गुना कितना आपका 4 जीरो यानी कितना बनेगा आपका इसका आंसर 20,000। ये क्या बनेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, है ना। भाई हम धीरे धीरे अपना सारा सेटअप से ही करेंगे, मैं पता है थोड़ी वीडियो को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन होने की नहीं, अपना बेस्ट देंगे जितना भी हो सकेगा, है ना। अब इसके बाद देखो आपको ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ऐसे क्वेश्चन था जहाँ पर भी आपको शेष का मिलेगा क्वेश्चन में, है ना। आपको ऐसे सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया आपसे, यदि ए की आय का 5% यानी कि ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बी बराबर बी की आय का 15% तथा इसने दिया बी की आय, अलग कंडीशन होगी ना, तथा आपकी बी की आय का 10% बराबर सी की आय का कितना 20% हो, तो बी की आय आपकी 8,000 है, तो तीनों की कुल आय कितनी होगी। बी की आय दे दी, इसके बाद करेंगे देखो सोल्व। पहले तो अनुपात निकालेंगे इनका, प्रतिशतता से प्रतिशतता खत्म, यहाँ पर प्रतिशतता से यहाँ पर प्रतिशतता खत्म, आपका 5 एकम 5, 5 तिया 15, आपका 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। यहाँ पर ए का अनुपात कितना होगा 3, है ना, और बी का अनुपात कितना होगा 1। भाई बराबर ध्यान रखना हमेशा, बराबर की कंडीशन में और गुणा में जो जिसके सामने होगा ना वही उसका क्या होगा मान होगा। देखो जैसे यहाँ पर बी का मान कितना 2 और सी का मान कितना 1, ये बन गया आपका, है ना। यह एक काम कर लो, देखो अगर ए का मान छिपाना एक को छिपा लो, एक का मान 3, बी का मान ज्ञात करना बी को छिपा लो, बी का मान कितना 1, ऐसे यहाँ कर लो। अब लिखेंगे देखो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान, एक का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 1, बी का मान कितना बी अनुपात सी, बी का मान कितना 2 और सी का मान कितना 1। अब आपने एक बात नोट की होगी इसमें कि बी का मान यहाँ पर तो कितना बन गया 1 और यहाँ पर 2, तो गड़बड़ हो गई। भाई अनुपात निकालने के तरीका 3 से 4 तरीके होते हैं, लेकिन मैं अपनी क्लास में ये तरीका कराता हूँ तो इसलिए करवाता नहीं, मेरे पास शॉर्ट भी है अच्छा तरीका इससे, लेकिन हम इससे ही करेंगे, कोई बात नहीं, उसको अनुपात संवाद चैप्टर में सीख लेंगे। आपको पता है बी का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, या तो यहाँ पर ऐसे गुण से कैसे गुणा करो जो यहाँ पर बी का मान समान हो जाए, यहाँ पर ही समान हो जाए, या से अच्छा तरीका इस वाले बी की तो गुणा कर लो यहाँ पर, और इस वाले बी की गुणा कर लो यहाँ पर। भाई इस वाले बी की गुणा इसमें और इस वाले बी की गुणा इसमें, और गुणा होगी पूरे में आपकी, इससे आपका मान समान हो जाएगा। देखो कैसे 3 दूनी 6, 2 एकम 2, आपका 2 एकम 2, आपकी यानी कि 1 एकम 1, यानी क्या बनेगा देखो यहाँ पर, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना 6, बी का मान कितना 2, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, सी का मान कितना 1। अब उसके बाद लेकिन ये कह रहा क्वेश्चन में क्या कि जो बी की आय है ना वो कितनी है 8,000 है, लेकिन रियल में मैं देखा बी की आय कितनी है, रियल में बी की आय है 2, और ये कितना कह रहा आपसे 8,000, यानी कि हमारा 2 बराबर कितने के 8,000 के। अगर 2 बराबर 8,000 के तो 1 बराबर कितने का 4,000 का। भाई 1 बराबर 4,000 का होगा ना, होगा अगर 2 बराबर है आपका। अब उसके बाद करेंगे देखो आपका 1 अनुपात का मान कितना होगा आपका 4,000। अगर 1 मान अनुपात का मान 4,000 ने पूछा तो तीनों की कुल आय कितनी होगी 2, देखो 6 और 2 आपका 9 और 1 6
और 2 8 और 1 9। भाई हम थोड़ा सा पहले ही बता दें, अपना जो है ना यदि आयवेश में आ जाए तो पहले ही बता दें हम क्या है क्या है ना, इसलिए 9 बता रहे थे पहले ही। तो आपका देखो कुल अनुपात यहाँ पर कितना होगा 9, और 1 अनुपात का मान 4000, तो 9 का कितना होगा आपका, अगर 1 अनुपात का 4000 है तो 9 का क्या होगा, 9 गुना कितना आपका 4000, तो आंसर कितना होगा इसका आपका 36,000। ये क्या बन गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है ना। तो भाई आज हमारे क्लास के ये क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे। तो आपको सभी को ऐसे प्रॉपर क्लास लेते रहो, आप कम अपने जितने भी हो सके बैठ देने की कोशिश करेंगे। और थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम हो जा, क्योंकि बीच में रुक जा तो मैं ध्यान नहीं जाता, तो बाद में देखता है कि वीडियो रुक गई, उसके बाद कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सेटअप से ही होगा। और जितने भी हो सके चैनल को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कराए। धन्यवाद।